हेलो एंड वेलकम बैक। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स। ये मेरी जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव अभी इंडिया और जर्मनी ने लॉन्च किया है। अ न्यू लार्ज ग्रैंड प्रोजेक्ट अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट, शी ट्रैवल पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है शी ट्रैवल पॉलिसी टू मेक स्टेट वन ऑफ द सेफेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन फॉर वुमेन ट्रैवलिंग। महिलाओं को ट्रैवल करने के लिए माउंटेन एरिया में सबसे सेफ माउंटेन डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 2013 में। नेक्स्ट, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान अंडर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, शार्पली एस्केलेटिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी लॉन्च किया है अपना एयर स्ट्राइक जो किया था अभी ईरान के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये जो हमारा यूएस, इजराइल और ईरान इनके बीच जो ये युद्ध छिड़ा है अभी, जिससे मिडल ईस्ट में काफ़ी टेंस कंडीशन है। नेक्स्ट, न्यू जीडीपी सीरीज़। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार 5 बार डिस्कस कर दिया है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में इसको बताया था कि फरवरी 2026 के बाद ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार डिस्कस किया था। आज फिर से जब ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो ऐसे में न्यू जीडीपी की जो सीरीज़ है इसमें बेस ईयर 2022-23 कर दिया है। जो पहले बेस ईयर था वो था 2011-2012। नेक्स्ट, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे इंडियन बाइसॉन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यह एक कलरलेस गैस है और ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है और इसी से ही एसिड रेन भी होती हैं। नेक्स्ट, मोस्ट फेवर्ड नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MFN स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जो कंट्रीज एक दूसरे को देती है जिनके साथ हमारे रिलेशन कॉर्डियल्स होते हैं। ट्रेड जो व्यापार है उसमें हम लोग स्पेशल छूट देते हैं उन देशों को, चाहे वो देश हमें दे या हम उन देशों को दे, इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। तो रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन अग्रीड टू ग्रांट MFN स्टेटस टू ईच अदर। हाल ही में किया है भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने ये लक्ष्य किया है कि ये समझौता किया है कि हम लोग एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। नेक्स्ट, पेंगोंग लेक, ये लद्दाख में है। पेंगोंग लेक लद्दाख होस्टेड 21 किलोमीटर फ्रोजन लेक हाफ मैराथन। ये जो लेक है ये ईस्टर्न लद्दाख में है। ईस्टर्न लद्दाख, इसने अभी अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया है। इट बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन 4350 मीटर अबव सी लेवल, 4350 मीटर सी लेवल के ऊपर ये जो लेक है यह एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक को कहते हैं लैंडलॉक्ड, ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। इट्स द हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन वर्ल्ड। जो झीलें होती हैं फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसकी एक और खासियत है, वाटर चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये। अगर बात की जाए इसकी लॉन्चिंग की तो ये जो प्रोजेक्ट
चीता जो इनिशिएटिव था ये लॉन्च किया था 2022 में, लेकिन अभी 2026 में जो लक्ष्य रखा है बोत्सवाना से 8 चीता को इंट्रोड्यूस करना है कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए तो फर्स्ट बैच जो चीता का आया था वो नामीबिया से आया था 2022 में, सेकंड बैच आया था साउथ अफ्रीका से 2023 में, और जब 2026 में तीसरा बैच आएगा ये आएगा बोत्सवाना से। नेक्स्ट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। यह अभी न्यूज़ में था क्योंकि द गवर्नमेंट फाउंड 8 टाइगर डेड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 8 टाइगर्स मृत पाए गए हैं, तभी ये न्यूज़ में था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर विन इट्स मेडन रणजी ट्रॉफी बाय डिफीटिंग कर्नाटका। जम्मू कश्मीर ने कर्नाटका को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। नेक्स्ट, डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन एंड साइफिलिस। ये WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है कि डेनमार्क पहला देश बना है जिसने पूरी तरह से माता से बच्चे में होने वाले HIV ट्रांसमिशन और साइफिलिस को समाप्त कर दिया है। वो अब माँ से बच्चे को HIV नहीं होगा, डेनमार्क। नेक्स्ट, कविंदर गुप्ता, ये मैंने इसमें भी अभी डिस्कस किया था जो लास्ट में टॉप 50 करंट अफेयर्स अक्टूबर से दिसंबर 25 अपलोड किए थे। कविंदर गुप्ता अपॉइंटेड एज 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 30वें गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये। ओबेसिटी होती है मोटापा, मोटापा किस तरह से बढ़ रहा है इसका अभी एक एटलस तैयार हुआ कि किस क्षेत्र में किस देश में मोटापा ज़्यादा है, किस देश में कम है। तो इसमें चाइना का पहला स्थान है, चाइना में सबसे अधिक मोटापा जो व्यक्तियों में पाया जाता है, और इंडिया इसमें सेकंड है। नेक्स्ट, गोल्स्टन पैलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो गोल्स्टन पैलेस है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तेहरान में, ईरान की जो राजधानी है तेहरान। डैमेज ड्यू टू अमेरिका इजराइल एयर स्ट्राइक, अभी हाल ही में ये जो गोल्स्टन पैलेस है ये अभी डिस्टर्ब डैमेज हुआ है ड्यू टू अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक से। नेक्स्ट, PM इनॉग्रेटेड 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, न्यू दिल्ली में होता है ये रायसीना डायलॉग। नेक्स्ट, प्रगति एंड विकास मास्कॉट्स फॉर सेंसस 2027, अगेन इम्पोर्टेंट। सेंसस 2027 के बारे में मैंने फ्रिक्वेंटली 3-4 वीडियो में डिस्कस किया है। अगर बात की जाए भारतवर्ष में ये 2 फेज़ में होगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा और पूरे भारत में मार्च 2027 से ये शुरू होगा। इसके लिए जो मस्कट हैं ये प्रगति और विकास मास्कॉट इसके लिए बनाए गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर प्लानिंग टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर माइनर्स चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो माइनर्स में सोशल मीडिया के बढ़ते कुप्रभाव से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो सोशल मीडिया को माइनर्स के लिए बैन करेंगे। बच्चे जो 16 साल से कम हैं या 13 साल से कम हैं उन्हें सोशल मीडिया के एक्सेस से दूर रखा जाएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, बैलेंद्र शाह पॉपुलरली नोन एज बैलेन इज सेट टू बिकम द PM ऑफ नेपाल। हाल ही में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए नेपाल में जो PM थे KP शर्मा ओली जी, उनकी सरकार को गिराया गया, और अभी उसके बाद जो फिर चुनाव हुए इसमें बैलेंद्र शाह, जिन्हें बैलेन के नाम से जाना जाता है, ये नए PM होंगे नेपाल के। इनकी जो पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी डिफीट फॉर्मर PM KP शर्मा ओली। और अगर बात की जाए नेपाल की बात की जाए तो भारत के ये उत्तरी हिस्से में है और यह एक कंप्लीट लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट, एक्साइलमित्ते 2026, ये
इंडिया और सेशल के बीच है, और इस बार जो 2026 में एक्साइज लिमिट हुई है ये हुई है सेशल्स में। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में हुआ, जिसमें फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और भारतवर्ष पहला देश बना जिसने सर्वाधिक 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप जीता था वो 2007 में जीता था। उसके बाद अब निरंतर 2024 और 2026 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद बात की जाए, जो फाइनल खेला गया वो सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इंडिया ने वर्ल्ड कप में जो फाइनल है इसमें हाईएस्ट स्कोर 255 5 विकेट के नुकसान पर बनाया। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 15 रन देकर 4 विकेट लिए और इन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, और संजू सैमसन को उनकी निरंतरता में खेली गई पारियों के लिए मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, एंड इंडिया बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो दिल्ली में स्थापित हुई है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट अगेन, मुज्तबा खामेनी। अभी जो ईरान में ड्यू टू यूएस एंड इजराइल अटैक, वहाँ पर जो राष्ट्रपति खामेनी थे उनकी हत्या कर दी गई, और नई लीडरशिप के लिए अभी जो मुज्तबा खामेनी इनको चुना गया है, चूजन एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ आयतोल्ला अली खामेनी। ईरान की यदि बात की जाए तो ईरान एक वेस्ट एशिया की कंट्री है, इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता है। नेबरिंग नेशंस की बात की जाए तो टर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान है। अगर बात की जाए, इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और इसके साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है। नेक्स्ट, अस्मिता इनिशिएटिव, ये एक नेशन वाइड एथलेटिक्स लीग लॉन्च्ड एट 250 लोकेशन अंडर अस्मिता प्रोग्राम। स्पेशली ये फोकस है प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अस्मिता इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2021। नेक्स्ट, थर्ड मिसाइल, अभी हाल ही में जो ईरान ने डिस्ट्रॉय किया था थर्ड सिस्टम को, ये यूएसए का मिसाइल सिस्टम है थर्ड, इसे हाल ही में ईरान ने डिस्ट्रॉय किया। नेक्स्ट, एट्थ शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट्थ शेड्यूल की अगर बात की जाए तो ये भारतवर्ष में भाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, और प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट्थ शेड्यूल में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली रिक्वेस्ट टू ऐड मिजो लैंग्वेज इन एट्थ शेड्यूल। मिजोरम असेंबली ने रिक्वेस्ट किया है कि मिजो लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नेक्स्ट, शाइन ऐप। शाइन ऐप इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डेज के उपलक्ष्य में शाइन ऐप को लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। जो अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग डे, 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे घोषित किया गया है। थीम था अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। स्मोक फ्री जिंदगी स्मोक फ्री दिन से ही शुरू होगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट गंगा, इम्पॉर्टेंट है ये। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा, जिसके तहत इंटरनेट फैसिलिटी रूरल एरिया को प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट, मलावी।
India dispatched 1,000 metric ton of rice to Malawi after a severe drought caused by El Nino effect. Malawi, a southeastern African country, is a landlocked country. मलावी के लिए भारत ने अभी 1,000 मीट्रिक टन राइस डिस्पैच किए हैं क्योंकि अल नीनो इफेक्ट के कारण जो यहाँ पर सूखा पड़ा था। मलावी एक दक्षिण पूर्वी अफ्रीकन देश है और यह कम्प्लीटली एक लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश प्लेस इन सिस्मिक जोन 5। अगर बात की जाए सिस्मिक जोन की तो 1 से 5 तक सिस्मिक जोन डिस्क्राइब किए गए हैं और किस तरह की इंटेंसिटी से यहाँ पे सिस्मिक जो इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का, इसके बारे में ये डिस्कस करता है। अगर पहले बात की जाए तो पहले हिमाचल प्रदेश 4 और 5 जोन के बीच में था, लेकिन हाल में जो न्यू क्लासिफिकेशन की है इसमें हिमाचल प्रदेश को सिस्मिक जोन 5 में रखा है। सिस्मिक जोन 5 represents area with very high earthquake risks, magnitude up to around 8, previously HP range 4 to 5 जोन रीजन। अगर बात की जाए तो क्या कारण है कि भारत को क्यों अब 5वें जोन में डाला गया है, क्योंकि एक तो हिमाचल प्रदेश हिमालयन क्षेत्र में है और ये एक जो टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक बेल्ट है हमारी हिमालय मतलब इंडिया और यूरेशिया की, इसके बीच में है। अगर हम लोग जियोग्राफी में अगर ये थ्योरी पढ़ेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेटों के पास सर्वाधिक जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटों के प्लेट किनारे में आते हैं जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है। तो हिमाचल प्रदेश भी हिमालय श्रेणी में है और हिमालय श्रेणी अपने जो हिमालयन जो हमारी इंडियन प्लेट है ये टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके कारण इसे 5वें इसमें रखा गया है, जोन 5 में रखा गया है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस के लिए क्या उपाय हैं, तो इसमें हमारे हिम कवच मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट अगेन, एमिड US इज़राइल एंड ईरान वॉर, यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई चेन की समस्या आ गई है, इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 हमारे प्रयोग में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे एक सप्लाई चेन का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है और हाल ही में हम लोग कुछ न्यूज़ भी सुन रहे हैं कि शायद LPG की किल्लत पड़ जाए, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जो कतर है जो हमारा मेन प्रोड्यूसर है गैस का और हम वहाँ से ही सप्लाई लेते हैं अपनी, तो ऐसे में कतर से जो भारत के लिए रूट है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अभी वॉर की टेंशन से सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कत आ रही। तो ऐसे में भारतवर्ष ने डिसाइड किया है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट टू मैक्सिमाइज LPG प्रोडक्शन, कि भारतवर्ष में LPG के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ावा दे, यूजिंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन एमिड मिडल ईस्ट वॉर क्राइसिस। अगर बात की जाए तो पहले जैसे हम लोग LPG गैस सिलेंडर भरते थे तो विदिन 15 डेज हमें दूसरा सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अभी गाइडलाइंस इशू की गई है कि आफ्टर 25 डेज कोई काला बाजारी ना हो, इस तरह से कोई समस्या ना आए सप्लाई चेन की। तो इसके लिए निर्धारित किया गया है कि एक जो पासबुक है इसमें लगभग 25 दिन बाद गैस सिलेंडर भरा जाए, और कहा गया है कि जो घरेलू यूज़ के लिए हैं वो सप्लाई बंद ना हो। बेशक कमर्शियल यूज़ के लिए अभी थोड़ा सा ब्रेक बेशक आ सकता है। और उसके बाद बात आती है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल गुड्स इन फेयर प्राइसेस। जो मेन जो मोटो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का, ये प्रोवाइड करता है कि हर हाल में जो सुविधाएं मिले और ये फेयर प्राइस में मिले, जो गवर्नमेंट द्वारा जो प्राइस निर्धारित किए गए हैं उसी निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं मिले, काला बाजारी ना हो। और अगर कोई भी शॉर्टेज आती है तो ऐसे में क्या होता है कि काला बाजारी करके शॉर्टेज की स्थिति में
रेट बढ़ा करके वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता है, वो समस्या ना हो, इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कार्य करता है। नेक्स्ट एंड अगेन इम्पॉर्टेंट, मुझे लगा कि बेशक इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, इसके तहत आर्टिकल 44 में इसका प्रोविज़न है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग सिविल लॉज, इसमें जो नागरिक कानून है इसको गवर्न करने का, इसको प्रशासन करने का इसमें वर्णन मिलता है, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस के लॉ के बारे में डिस्कशन मिलता है। बात की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विभिन्न अनुसूचियां हैं, जो 12 अनुसूचियां हैं, इसमें जो हमारा 7th शेड्यूल है, इसमें एक लिस्ट के बारे में वर्णन किया है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, हम जब एक रेंडमली पढ़ते हैं, लिनियर वे में पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला राज्य भारत में गोवा है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू किया है। लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो तब हमारे को एक स्टिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मुझे भी एक डाउट था कि कि गोवा पहला राज्य है या उत्तराखंड। तो अब ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 1947 के बाद उत्तराखंड बना है पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू किया है। लेकिन अगर बात गोवा की आती है तो गोवा फॉलोज अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड अंडर द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। जो गोवा था ये पोर्तुगीज सिविल कोड जो है 1867 का, उसको फॉलो करता है। और स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो शुरुआत हुई है, पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इफ्ता 2024 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, ये नीति आयोग द्वारा दूसरी बार प्रकाशित किया गया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो अगेन ओडिशा दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली इसमें टॉप स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, Mozambique, again important. India shipped 500 metric tons of rice to Mozambique to severe flooding. अभी हाल ही में मोजाम्बिक में सीवियर फ्लडिंग हुई थी, तो मोजाम्बिक की हेल्प करने के लिए इंडिया ने 500 मीट्रिक टन चावल को शिप किया है मोजाम्बिक के लिए। मोजाम्बिक की बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर इन ओबीसी रिजर्वेशन। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड दैट पेरेंटल इनकम अलोन कैन नॉट डिटरमाइन क्रीमी लेयर स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देशित किया है, क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ पेरेंटल इनकम ही सुनिश्चित नहीं कर सकती है क्रीमी लेयर का स्टेटस। इसमें अथॉरिटी को इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें उन्हें नेचर ऑफ पेरेंटल एम्प्लॉयमेंट, रैंक एंड पोजीशन हेल्ड बाय पेरेंट्स एंड ओवरऑल सोशल स्टेटस, इन चीज़ों को भी ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, तभी क्रीमी लेयर का स्टेटस ओबीसी रिजर्वेशन में दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट, PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, कि जो जितने कर भी ये बात की जाए बच्चों की, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट के हो, PSU में पेरेंट्स काम करे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, इन सब को इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर इनकम लिमिट की बात की जाए तो 8 लाख
पर ईयर जिसकी इनकम है उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें क्रीमी लेयर में रख करके ओबीसी रिजर्वेशन जो 27 रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिया बिकम अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट सरपास्ड चाइना टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि 2025 के लिए कॉटन टेक्सटाइल कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए भारत सबसे बड़े भागीदार के रूप में उभरा है, जहां 0.6 मिलियन टन्स का कॉटन एक्सपोर्ट हुआ है, जिसने चाइना को पीछे रख दिया है। चाइना से 0.5 मिलियन टन ट्रेड टेक्सटाइल का हुआ है। अगर बात की जाए कि चाइना का एक्सपोर्ट डिक्लाइन क्यों हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में जो इनके जो टैरिफ बढ़ाए गए, तो यहाँ पे जो चाइना के लिए इन्होंने टैरिफ बढ़ाई वो 10% से 125% तक बढ़ाया है, जिससे इनके जो एक्सपोर्ट में अभी कमी आई है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 हाल ही में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए, इसमें इंडियन शैलेश कुमार विन गोल्ड मेडल। इंडियन पैरा एथलीट शैलेश कुमार विन गोल्ड मेडल इन मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी एट न्यू दिल्ली। इन्होंने 1.84 मीटर का हाई जंप लगाया। लास्ट ऑफ द सीरीज, डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। ये अभी वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में है, जिसे ये थूथुक्कुडी, जिसे अर्लियर नोन है तुतीकोरिन के नाम से जिसे जाना जाता था, इन्होंने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव शुरू किया है। इट्स द वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम क्रिएटेड यूजिंग रियल टाइम डेटा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये डिजिटल तरीके से ही इसमें काम किया जाएगा। So it was all for current affairs from 1st March to 15th of March 2026. I hope you people will enjoy the video. I need your valuable support for the continuance of this video lecture series. यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।